हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी और इंग्लिश के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। यानी कि आपका ये एक 30 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट रहने वाला है, जो कि प्रश्न आपके हिंदी और इंग्लिश से रहेंगे। और दोस्तों, ये जो हमने सीरीज़ शुरू करी है ये उसकी 50वीं वीडियो है। अगर इससे पहले की 49 क्लासेज आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको साइंस की PDF चाहिए 1500 क्वेश्चन की, तो जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। काफ़ी कम कीमत पर आपको 1500 क्वेश्चन की साइंस की PDF मिल जाएगी, जिसमें साइंस और एनवायरमेंटल साइंस के प्रश्न रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड चूज़ करना है। ये जो फिलअप दिया हुआ है यहाँ पे कौन सा वर्ड आना है, आपको बेस्ट प्रेपोजिशन चूज़ करनी है। तो क्वेश्चन है फर्स्ट, रवि इज़ मैरिड डैश डैश ए कजन ऑफ माइन। तो आपको बताना है रवि इज़ मैरिड डैश डैश के स्थान पर क्या आएगा। तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। रवि इज़ मैरिड टू ए कजन ऑफ माइन, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। टू का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है, कन्वर्सेशन वाज कैरिड ऑन डैश डैश विस्पर्स। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सी प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। कन्वर्सेशन वाज कैरिड ऑन डैश डैश विस्पर्स, तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। इनका प्रयोग किया जाएगा। कन्वर्सेशन वाज कैरिड ऑन इन विस्पर्स, इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद योर हेल्प आई कुड टाइड डैश डैश माई डिफ़िकल्टीज़। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा जो प्रपोजिशन है वो आएगी। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पर ओवर का प्रयोग किया जाएगा। विद योर हेल्प आई कुड टाइड ओवर माई डिफ़िकल्टी, इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आई शैल स्टैंड बाई यू डैश डैश थिक एंड थिन। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन से प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। तो आई शैल स्टैंड बाई यू थ्रू थिक एंड थिन, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर थ्रू का प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, द मिनिस्टर्स हैज़ प्रोमिस्ड टू लुक डैश डैश द मैटर। तो दोस्तों, लुक के साथ यहाँ पर किसी मैटर वगैरह की अगर जांच पड़ताल करनी हो तो उसके साथ इनटू का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगर लुक के साथ एट का प्रयोग जब किया जाता है जब किसी की तरफ देखना है, ऐसे लुक एट। अगला जो प्रश्न है वो है, आपको एरर फाइंड करना है। दोस्तों, ये जो वर्ड आपको दिया हुआ है आपको बताना है इसके कौन से पार्ट में एरर है, ए में, बी में, सी में, या फिर कोई भी एरर नहीं है। तो प्रश्न है, आई एम टू ग्लैड टू सी यू लुकिंग वेल टुडे। आगे ऑप्शन है डी, नो एरर। तो दोस्तों, इसमें जो एरर है वो है आपके ऑप्शन ए में, आई एम टू ग्लैड जो वाक्य है यहाँ पर एरर है। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। टू जो है दोस्तों वो एक नेगेटिव सेंस देता है और यहाँ पर खुशी की बात हो रही है, हर्षोल्लास की बात हो रही है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, आई रिस्पेक्ट हिम एज ही इज़ माई फादर। तो दोस्तों, इसमें जो एरर है आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर है। तो दोस्तों, इसके बी पार्ट में एरर है, एस का प्रयोग यहाँ पे नहीं किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। आई रिस्पेक्ट हिम ही इज़ माई फादर। दोस्तों, अगर आप भी HV पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और आप बेहतर ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो जो परीक्षा ऐप है वो आपके लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज़ लेके आया है। दोस्तों, जो HV पुलिस का एग्ज़ाम है इसमें टाइम काफ़ी फैक्टर है, क्योंकि दोस्तों आपको 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने होते हैं। और आपको जो परीक्षा ऐप है बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लाता है। आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी एग्ज़ाम से पहले, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 60 मिनट में आप इजीली आसानी से प्रश्न कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो आपको टेस्ट सीरीज है ये 150 रुपये में मिल जाएंगी अगर आप कूपन कोड जानी50 यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अगले प्रश्न से। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं परीक्षा ऐप को तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, आई सा द टीचर सिटिंग ऑन ए डेस्क इन द क्लास। तो दोस्तों, आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर है। दोस्तों, इसके बी पार्ट में एरर है। आई सा द टीचर सिटिंग ऑन ए डेस्क जो है यहाँ पर एरर है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। इसके सेकंड पार्ट में एरर है। अगला प्रश्न है, दिस रूम इज़ टू मच स्मॉल फॉर 6 पर्सन। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर है। तो दोस्तों, इसके बी पार्ट में एरर है। यहाँ पर मच का प्रयोग नहीं हो जाएगा। यहाँ पर मच का प्रयोग जो है वो सुपरफ्लुअस है। अगला जो प्रश्न है, द मर्डर वाज ऑर्डर टू बी हैंग्ड बाय द जज। या फिर आपको बताना है इसमें कौन से पार्ट में एरर है या फिर नो एरर है। तो दोस्तों, इसके जो
ऑप्शन यानी कि जो पार्ट सी है टू बी हैंग्ड बाय द जज, इस पार्ट में एरर है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, सी पार्ट में एरर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपको अब ये जो वर्ड दिए हुए हैं आपको इनका नियरेस्ट मीनिंग यानी कि आपको इनका सिनोनियम बताना है। तो दोस्तों आपको बताना है ऑब्जेक्ट का इन ऑप्शन में से सिनोनियम क्या होगा, कास्टाबे, मीन, वर्थलेस या फिर ग्रोबेलिंग। तो दोस्तों जो ऑब्जेक्ट होता है उसका जो अर्थ होता है वो होता है जैसे तुच्छ या फिर जिसकी मतलब ऐसी कोई वैल्यू जैसी ना हो, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, वर्थलेस जो है इसका सही सिनोनियम हो जाएगा। अगला प्रश्न है डेर्थ, डेर्थ का आपको सही सिनोनियम बताना है। तो दोस्तों डेर्थ का जो अर्थ होता है ऐसे कमी, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, स्कैरसिटी। और एबेंडेंस का मतलब होता है दोस्तों प्रचुरता या फिर अधिकता। अगला जो प्रश्न है आपको नादिर का सही सिनोनियम बताना है। तो दोस्तों नादिर का जो होता है, जो नादिर का अर्थ होता है बिल्कुल निचले स्तर पर, यानी कि बिल्कुल जैसे पतन, एक आप कह सकते हैं बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पर, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, लोएस्ट पॉइंट। अगला जो प्रश्न है आपको रिप्लेनिश का सही सिनोनियम बताना है। तो दोस्तों रिप्लेनिश का जो अर्थ होता है जैसे पूरा करना या फिर से भरना, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, टू फुलफिल। रिप्लेनिश का अर्थ होता है टू फुलफिल करना या फिर पूरा करना या फिर से भरना। अगला प्रश्न है आपको जस्ट का सही सिनोनियम बताना है। तो दोस्तों जस्ट का सही अर्थ होता है उत्सुकता या फिर दिलचस्पी, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गस्टो जो है इसका सही सिनोनियम हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपको चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट, यानी कि आपको इडियम का सही मीनिंग बताना है। आपको इडियम दी गई है, इनका आपको सही मीनिंग बताना है। तो इडियम है टू रूल द रूस्ट, तो आपको इसका सही मीनिंग बताना है। दोस्तों टू रूल द रूस्ट का अर्थ होता है टू डोमिनेट या फिर हावी होना, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, टू डोमिनेट। अगला प्रश्न है ब्रॉन स्टडी, इडियम जो है इसका आपको सही मीनिंग बताना है। दोस्तों जो ब्रॉन स्टडी होता है इसका जो अर्थ होता है वो होता है डीप इन थॉट, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, विचार करना काफ़ी मतलब गहरे तरीके से, यानी कि काफ़ी मगन होके। अगला प्रश्न है टू बी इन डोल्ड्रम्स, तो आपको बताना है इस इडियम का सही मीनिंग क्या होगा। तो दोस्तों टू बी इन डोल्ड्रम्स का अर्थ होता है निराशा में होना, टू बी इन लो स्पिरिट्स, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, टू बी इन लो स्पिरिट्स। अगला प्रश्न है कंगारू कोर्ट, आपको इस इडियम का सही मीनिंग बताना है। तो दोस्तों कंगारू कोर्ट का जो सही अर्थ होता है वो होता है अनऑफिशियल कोर्ट, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, कंगारू कोर्ट का सही मीनिंग होता है अनऑफिशियल कोर्ट। अगला जो इडियम है टू कीप द पॉट बॉइलिंग, तो आपको इस इडियम का सही मीनिंग बताना है। तो दोस्तों जो कीप द पॉट बॉइलिंग, इस इडियम का जो सही मीनिंग होता है टू मेंटेन इंटरेस्ट, यानी कि अपना इंटरेस्ट बनाना या फिर बनाए रखना, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपको हिंदी के प्रश्न यहाँ से शुरू हुए हैं, आपको बताना है सोना शब्द से कौन सा प्रत्यय शब्द बनता है। तो दोस्तों सोना शब्द से जो प्रत्यय शब्द बना है वो बना है सुनार, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, सुनार। अगला जो प्रश्न है आपको समास बताना है, निर्भय में कौन सा समास है। तो दोस्तों निर्भय में जो समास है वो है अव्ययी भाव समास, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, निर्भय का अर्थ जैसे बिना डर के, तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। अगला जो प्रश्न है आपको बताना है इनमें से कौन सा विस्मयादि बोधक शब्द है। तो दोस्तों इनमें से जो विस्मयादि बोधक शब्द है वो है अरे, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपको बताना है इनमें से कौन सा क्रिया विशेषण है। तो दोस्तों इनमें जो क्रिया विशेषण है ये प्रश्न आपके लिए है, आपके लिए ये प्रश्न है, आप इसका आंसर जो है वो कमेंट करके बताएं, क्रिया विशेषण कौन सा है, आगे, मन से या फिर तथा। अगला प्रश्न है रूढ़ी शब्द, तो दोस्तों रूढ़ी शब्द का आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रूढ़ी शब्द है। तो दोस्तों जो सड़क है ये एक रूढ़ी शब्द है, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, सड़क जो है वो एक रूढ़ी शब्द है। अगला प्रश्न है शुद्ध शब्द है, तो दोस्तों शुद्ध शब्द आपको बताना है अनुषंगिक जो है वो किस तरह लिखा जाता है। तो दोस्तों अनुषंगिक जो है इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, अनुषंगिक जो है वो इस तरह लिखा जाता है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपको अवनी का विपरीतार्थक बताना है, यानी कि विलोम शब्द बताना है। तो दोस्तों अवनी का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा अंबर, तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा, अंबर जो है अवनी का विपरीतार्थक हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपको पृथ्वी का विशेषण बताना है। तो दोस्तों पृथ्वी का जो विशेषण होगा सही वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पार्थिव जो है वो पृथ्वी का विशेषण है, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपको बताना है
जो वाक्यांश है जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो दोस्तों जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अग्रज जो है इस तरह लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, आंख में गड़ना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों आंख में गड़ना मुहावरे का जो अर्थ है वो होता है चुभना या फिर अच्छा ना लगना। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, चुभना या फिर अच्छा ना लगना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।